आप सभी को जय मसीह की। आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत क्यों नहीं करता, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता। परमेश्वर कहता है कि जो कोई शरीर के अनुसार चलेगा वह मरेगा, जो कोई आत्मा के अनुसार चलेगा वह जिएगा। आइए हम जानते हैं कि शरीर के काम क्या हैं। जैसे कि लिखा है, क्रोध करना, जलन करना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोचना, किसी को जज करना, शरीर के काम करना, घमंड करना, झूठ बोलना, गाली देना और खुद की बड़ाई करना। इसका उदाहरण क्या है, आइए हम जानते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है क्रोध। दोस्तों से, फैमिली से बिना मतलब की पुरानी बात को लेकर। आइए हम जानते हैं कि जिस तरह दोस्तों से, हम किसी दोस्तों के साथ अगर बैठे हैं हम एक जगह, 4-5 दोस्त होगी, जिस तरह हिसाब वाला बैठे हम एक जगह और किसी बात को लेकर आप अगर उनके ऊपर भड़कते हो या उनके ऊपर गुस्सा करते हो, आप अंदर से कुटते हो, तो परमेश्वर कहते हैं ये हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को खराब करता है, हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। हमें ये चीज़ परमेश्वर ने ये चीज़ हमें मना की है। और जैसे लिखा है कि फैमिली से बिना मतलब की बात को लेकर, अगर हम फैमिली पे, हम मानिए आप जिस तरह, अगर हमारे घर में किसी ने हमें कोई काम बोल दिया और उस काम को हमने झिड़क दिया, उस काम को हमने मना कर दिया, तो हमने उनका इनकार कर दिया, हमने उनको मना कर दिया, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, उनकी बातों को मानो, उनकी आज्ञाओं पर चलो। तो आइए इसका हम दूसरा पॉइंट जानते हैं, जलन रखना। किसी वस्तु को लेकर, किसी इंसान से कुछ मिलना या कुछ चले जाने बिना मतलब। अब आइए हम जानते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट है कि किसी वस्तु को लेकर, अब हम किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान से, अगर यह मानिए जिस तरह कोई इंसान है हमारी ज़िंदगी से चल जाता है, तो हम उस पर जलन रखते हैं, हम उससे इग्नोर करते हैं। वो अगर हमें मिलता भी है हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उससे बातचीत नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम हर एक को, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो मानिए जिस तरह, इसका उदाहरण यही है कि आप अगर किसी इंसान से कोई जलन ना रखें। और इसका आइए तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, ज़्यादा बोलना। अगर आप मान लो कहीं बैठे हो किसी संगति के बीच में या किसी इंसानों के साथ अगर बैठे हो आप, तो आप अगर उसमें ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा बोल के खुद की तारीफ करते हो, खुद की बढ़ाई करते हो, तो ये गलत है। परमेश्वर का वचन ये करने से रोकता है। इसका आइए हम जानते हैं इसका चौथा पॉइंट, जिस तरह लिखा है, बेकार चीज़ पर अपना मन लगाना, अपनी सोच में अच्छा होना। अगर हम मानिए, अगर हम एक जगह बैठे पड़े हैं और हमारे मन में हमारे विचार अलग आ जाते हैं, मतलब गलत विचार आ जाते हैं, हमारा मन उस गलत विचारों की ओर चला जाता है, किसी गलत शिक्षाओं की ओर चल जाता है, किसी गलत चीज़ों पर हमारा मन लगता है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपना मन व्यर्थ चीज़ों पर मत लगाओ और अपनी सोच में अच्छा होना। मतलब इसका है कि जिस तरह अगर हम कुछ काम करते हैं, तो हमने कोई काम गलत कर दिया और हमें वो दूसरा बंदा कहता है कि भाई तुमने काम गलत करा है, तो हम कहते हैं नहीं भाई ये काम हमने अच्छा किया है। तो हम कहते हैं कि मतलब इसका नहीं, वो बंदा कह रहा है हमें कि वो काम तुमने गलत किया, और हम अपनी सोच में कह रहे हैं कि हमने ये काम अच्छा किया है। दुनिया की नज़र में वो काम गलत है, पर हम अपनी सोच में कहते हैं कि नहीं ये काम गलत नहीं, ये काम अच्छा है। तो ये काम गलत ही है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपनी सोच में अच्छा ना होना। आइए हम जानते हैं इसका पांचवा पॉइंट, इसको जज करना। मानिए किसी पास्टर को लेकर किसी दूसरे पास्टर से मैच करना, जज करना कि ये ज़्यादा आत्मा में बड़ा है, ये आत्मा में छोटा है। तो हम अपने आप को लेकर किसी पास्टर से या किसी इंसान से किसी को जज ना करें। जज करना गलत है। परमेश्वर ने जिस तरह उनको बढ़ाया, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। अगर आप बड़े हो तो जो कम है परमेश्वर उसको भी बढ़ाएगा। तो किसी को जज ना करें। इसका छठा पॉइंट, जिस तरह लिखा है, शरीर के काम, ज़्यादा फ़ोन चलाना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा हंसना और पाप करना, अपनी मर्जी करना। आइए जानते हैं जिस तरह ज़्यादा फ़ोन चलाना तो आप जानते ही होंगे। लोग आजकल इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्या करते हैं, सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अगर वही टाइम परमेश्वर के वचनों को दें, परमेश्वर की प्रार्थनाओं पर चलें, आज्ञाओं पर चलें, निरंतर परमेश्वर में बने रहें, अटैचमेंट रखें, परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताएं, तो परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। पर आजकल के लोग ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन
गलत चीज़ें देखते हैं, गलत विचार आते हैं इस तरीके से उनके मन में, तो यह क्या करता है, आत्मिकता को कम करता है, डाउन करता है, डाउन करता है, धीरे धीरे से थाना कब्जा करने लग जाता है इन चीज़ों की वजह से। और ज़्यादा, आइए जानते हैं हम, जिस तरह लिखा है ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना। ज़्यादा खाना भी एक तरीके से बेकार होता है, आप जानते होंगे, जिस तरह कोई हद से ज़्यादा खा लेता है तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसको। तो लिमिट से, जिस तरह इन चीज़ों को लिमिट रखते हैं हम, अब हद से ज़्यादा भी नहीं खा सकते हम। और हद से ज़्यादा सोना, परमेश्वर कहता है कि तुम आलस मत बनो। परमेश्वर ने हमें आलसी नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें मेहनत करने वाला बनाया है, कि जिसमें हम, परमेश्वर कहता है कि तुम मेहनत करो और फल लाओ। तो हम जिस तरह ज़्यादा सोना भी नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम पूरे दिन सोते रहेंगे तो प्रार्थना, वचन, प्रेयर कब करेंगे। तो इसके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए अपना। तो अब लिखा है जी कि जिस तरह पाप करना, अब हमने अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर से पाप करना, इस तरह गलत आंखों से गलत देखना, मुंह से गलत बोलना, जीभ से गलत बोलना। इस तरह बोलते हो कि कोई गाली देता है, परमेश्वर ने मना किया है ये सब चीज़ करने से। अपनी मर्जी करना, अब मान लो आपको कोई कहता है कि ये काम नहीं करना, पर आप कहोगे नहीं मेरे को तो ये काम करना ही करना है, तो ये गलत बात है। ये शिक्षा, परमेश्वर हमें इन चीज़ों से मना करता है। और आइए हम जानते हैं इसका 7वां पॉइंट, घमंड करना। किसी चीज़ को लेकर अपने आप में, किसी चीज़ को लेकर अपने आप में, मानिए एक उदाहरण है, जिस तरह कोई आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति कपड़े पा के खड़ा है और आपके कपड़े उससे ज़्यादा अच्छे हैं, पर आप उसके सामने एटीट्यूड दिखाओगे, घमंड करोगे कि नहीं मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, मैं ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ उससे, तो ये नहीं करना। ये परमेश्वर इन चीज़ों से मना करता है। और आइए इसका हम जानते हैं अब 8वां पॉइंट लिखा है कि तुम गाली ना देना। गाली ना देना, आप तो जानते हो कि इसी जीभ से आप परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर का नाम लेते हो, धन्यवाद करते हो परमेश्वर का। और इसी जीभ से अगर गाली देते हो तो परमेश्वर की निंदा होती है। तो आपको ये नहीं करना, गाली देना गलत बात है। अब ये आइए देखते हैं इसका हम 9वां पॉइंट है झूठ बोलना। आप जानते हो झूठ बोलना, अगर परमेश्वर कहते हैं कि तुम झूठ ना बोलो, अगर हम किसी बात को लेकर, अगर आपने चोरी की और आप कहते हो नहीं मैंने चोरी नहीं की है, तो चोरी है, आपने चोरी की है तो आप झूठ बोल रहे हो उसके सामने, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आइए हम जानते हैं इसका 10वां पॉइंट। अब 10वां पॉइंट है बढ़ाई करना, खुद की बढ़ाई करना, किसी को नीचा करना, अपनी तारीफ करना, गलत को सही बताना। तो आप जानिए, जिस तरह किसी को नीचा करना, आप अपनी तारीफ करते हो, किसी व्यक्ति को आप नीचा दिखाते हो। जिस तरह मानिए अब कोई एक उदाहरण हो गया, जिस तरह अब 2 व्यक्ति खड़े हैं, कोई व्यक्ति आ गया किसी बात को लेकर, जिस तरह आप 10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, आपको एक बात का आंसर पता है और उन 10 लोगों को उन बात का आंसर नहीं पता, तो आप उस आंसर को देके आप अपनी तारीफ करने लग जाते हो, अपनी बढ़ाई करते हो, वो 10 को आप नीचा दिखाते हो। तो ऐसा नहीं करना। और अपनी तारीफ करना ये हो गया हमारा। अब गलत को सही बताना। अब आप ये ना करिए, जिस तरह आपने कुछ गलती किया तो आप उसको सही बताते रहो, नहीं जी मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अड़ गया हूँ जिद पर। ऐसा नहीं करना। आपने गलती की है तो उसे मानिए, अपने गुनाहों को मानिए, अपने गुनाहों से तौबा करिए, तभी आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे और परमेश्वर के कामों को करता रहोगे। तो ये सभी चीज़ें हमें रोकती हैं, हमारे विश्वास को कम करने से रोकती हैं। हमारा विश्वास जिस तरह बढ़ता है उसको बढ़ने से रोकती हैं ये चीज़ें हमें परमेश्वर में ग्रो नहीं करने देती हैं। तो आप इन चीज़ों से छुटकारा पाइए और परमेश्वर में प्रतिदिन आगे बढ़िए। ये चीज़ें करना गलत है, परमेश्वर ने हमें मना किया, परमेश्वर के वचनों से बाहर है। तो ये ऑब्वियसली जो परमेश्वर का वचन तोड़ता है वो तो आप जानती हो फिर क्या होता है उसके साथ। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचनों में बने रहो और मुझ में फूलो फलो।